नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ आपके पास एक और लेसन प्लान लेकर। ये लेसन जो प्लान है वो मैथ सब्जेक्ट का है। ऑलरेडी मैं आपके लिए 2 लेसन प्लान डाल चुकी हूँ साइंस के। आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ये जो चैप्टर है वो है हमारा 13 7th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सबसे पहला एज ए कि हम स्कूल नेम डालेंगे, जिस भी स्कूल में आप ये डिलीवर कर रहे हैं लेसन, देन डे, डेट और पीरियड, जिस डेट को, जिस पीरियड में आप ये लेसन डिलीवर कर रहे हैं, जिस क्लास को कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन डालेंगे। आफ्टर दैट टॉपिक डालेंगे। टॉपिक हमारा चैप्टर का नाम ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को रीड करने के बाद एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में जान जाएंगे। हम ये एम रख रहे हैं अपना। देन हमारे स्पेसिफिक एम है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब पॉइंट्स के बारे में जान जाएंगे इस लेसन के बाद। फर्स्ट इज़ स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर बाय यूजिंग एक्सपोनेंट्स। जो बड़े नंबर होते हैं उनको एक्सपोनेंट का यूज़ करके जो बच्चे हैं वो ईजीली बड़े नंबर को कंपेयर कर पाएंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट बेस, पावर एंड एक्सपोनेंट। जो बच्चे हैं वो बेस, पावर, एक्सपोनेंट्स के बारे में जान पाएंगे इस लेसन को पढ़ने के बाद। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्रेस द नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड सिंप्लीफाइंग दैम। जो बच्चे हैं वो इस लेसन को पढ़ने के बाद नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे और उनको सिंप्लीफाई भी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न द प्रोसेस, मेथड ऑफ चेंजिंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चे इस लेसन को पढ़ने के बाद जो नंबर हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। प्रीवियस नॉलेज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट्स might be aware about the large number and they have seen number written in exponential form। यानी कि मैं अनुमान लगा रही हूँ कि जो बच्चे हैं उन्होंने कभी ना कभी नंबर को, जो बड़ा नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ देखा होगा। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि मैं चैप्टर को स्टार्ट कर पाऊँ, टॉपिक बता पाऊँ बच्चों को। फर्स्ट इज़ डू यू नो योर वेट। क्या आपको अपना वेट पता है? ऑब्वियसली सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो नो बोल देगा। डू यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू योर होम। क्या आपको अपने स्कूल से अपने घर का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो पता है? किसी बच्चे को पता होगा, किसको नहीं, अकॉर्डिंग टू द आंसर देंगे वो। थर्ड इज डू यू नो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। क्या आपको सन और सैटर्न के बीच का जो प्लैनेट है हमारा सैटर्न, इसके बीच का डिफरेंस पता है? तो ये बुक में दे रखा है क्वेश्चन वैसे, इसलिए मैंने लिख दिया है। बच्चे उसमें से देख के आंसर कर पाएंगे जो थोड़े से पढ़ने में ठीक होंगे, जो थोड़ा सा पढ़ के रखते होंगे लेसन को प्रीवियसली। कैन यू रीड, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रीड दिस नंबर और कैन यू राइट दिस नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। क्या आप इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली नो रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है अभी। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। हम टॉपिक अनाउंसमेंट कर देंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सो दैट इट विल बी very easy to us to read, understand and compare large number easily। हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप बड़े नंबर को भी easily रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को से। टीचिंग मैथड्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन मैथड, क्वेश्चन आंसर मैथड, डिस्कशन मैथड एक्सेट्रा। आप चाहें तो कोई और मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग एड्स मैंने यूज़ किया है बुक, मार्कर, वाइट बोर्ड, डस्टर एक्सेट्रा। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सबको यहाँ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही मेंशन करें। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं 5, सीरियल नंबर, कंटेंट, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और वाइट बोर्ड वर्क। फर्स्ट है बेस एंड पावर। पहले मैं बच्चे को समझाऊंगी बेस क्या है, पावर क्या है। यू हैव सीन एनी नंबर रिटन इन दिस वे। आपने कभी मतलब कभी ना कभी इस तरह से कोई भी नंबर लिखा हुआ देखा होगा। मैं बच्चों से पूछूंगी बोर्ड पर लिख कर इस नंबर को। ऐसे नंबर मैंने और भी लिख रखे हैं, मैंने बोर्ड्स पे लिखूंगी। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। अगर बच्चे आंसर कर पाएंगे थोड़ा बहुत तो मैं उनसे पूछूंगी, नहीं कर पाएंगे तो मैं उनको समझाऊंगी। जो आपने 6 देखा है ये ऊपर, इसको हम पावर बोलते हैं, और जो ये 2 है जिस पर ये 6 ऊपर लगा हुआ है इसको हम बेस बोलते हैं।
इन द अबव नंबर 2 इज़ बेस, यानी कि ऊपर वाले नंबर में ये जो 2 है वो हमारा बेस है एंड 6 इज़ पावर, और जो 6 है वो पावर है। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज़ 64। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 जो लिखा हुआ था 2 रेशियो 6 पढ़ेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे इसका मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई करें 6 बार। तो हमने 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। इट मीन्स 2 रेशियो 6 की वैल्यू आई है 64। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ 2 रेशियो 6, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 2 रेशियो 6 या 2 की पावर 6। मैं और इस तरह से एग्जांपल लिखूंगी, बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इसको, और मैं बच्चों से क्वेश्चन देकर फिर बच्चों को बोलूँगी भी कि आप इसको सॉल्व करें खुद से, और बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी कैन ईजिली कंपेयर दीज नंबर, सिंप्लीफाई एंड फाइंड देयर वैल्यू। हम इन नंबर्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 रेज़ टू पावर 6 की करी है। We can easily convert any number in exponential form and exponential form in number। हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गिविंग सब एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दे दूँगी बच्चों को। आफ्टर दैट लॉस एंड एक्सपोनेंट्स। अब मैं इससे रिलेटेड ना कुछ एग्जाम्पल बच्चों को समझाऊंगी। आप ना कुछ एडिशनल चीज़ें अपने आप से क्लासरूम में समझा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी आप लेसन प्लान में मेंशन करें, लेकिन लेसन प्लान में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी होती हैं आपको। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अब जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। टीचर एक्सप्लेनिंग एंड डिस्कशिंग सम लॉज एंड एक्सपोनेंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर। कुछ चैप्टर के अंदर जो आपको रूल्स दे रखे हैं, लॉज दे रखे हैं, वो सारे ये हैं। यही रूल्स आपके चैप्टर नंबर 13 में क्लास 7 में काम आएंगे। तो 1 बाय 1 मैं सबको लिखूंगी और विद एग्जाम्पल बच्चों को समझाऊंगी। बच्चे लिसन करेंगे और इन लॉज को अपनी कॉपी में राइट करेंगे, लिखेंगे और इससे रिलेटेड सम्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं उनको सम्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मैंने लिखा है a raised to power m मल्टीप्लाई a raised to power n इज इक्वल टू a raised to power m प्लस n। इट मीन्स आप ध्यान से देखेंगे तो a और a सेम है। यहाँ पर क्या है, बेस है ये a। अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो जो पावर होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है a raised to power m डिवाइडेड बाई a raised to power n। अगर दो बेस हैं, दोनों बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली माइनस हो जाएगी। उसके बाद अगर एक ही बेस दे रखा है, आप यहाँ देखेंगे, और 2 पावर दे रखी है, दोनों को ब्रैकेट से अलग कर रखा है। अगर ऐसा कोई नंबर आया जिसमें एक बेस हुआ और 2 पावर हुई तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बेस एज इट इज़ आ जाएगा और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर m। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी पावर है वो सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है और डिवाइड का साइन है बीच में। अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो जो बेस है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे और पावर दोनों की एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये ब्रैकेट के बाहर m है, इसका मतलब है m जो पावर है वो a की भी है और b की भी है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है, चाहे वो बेस यानी कि जो बेस में जो नंबर है वो 1 है या 100 या 1000, इट डजेंट मैटर। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड पॉइंट। Standard form is the form number in which we can write a large number in a short number and can easily compare those large numbers। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके शॉर्ट में लिख सकते हैं और फिर उनको ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इस दौरान बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को। मैं एक क्वेश्चन बच्चों को बोर्ड पे करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बच्चों को दूंगी, तो बच्चे अपने आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है इतना बड़ा नंबर 3, उसके बाद 0 0 लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मैं वैल्यू चेंज नहीं करूँगी, 3 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी मल्टीप्लाई लगाकर। जितने भी ज़ीरोज़ पीछे हैं सारे ज़ीरोज़ लिख दूँगी और आगे 1 लगा दूँगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। आफ्टर दैट 3 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई।
10 मैं देख लूँगी 1 के साथ कितनी ज़ीरो लगी हुई हैं। 1 के साथ जितनी भी ज़ीरो लगी हुई हैं मैं उतनी पावर लगा दूँगी। ठीक है, मैंने काउंट किया तो 18 ज़ीरो है, तो 10 की पावर 18 हो गई। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 18। इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने छोटे से नंबर में चेंज कर दिया। बच्चों को करके दिखाऊंगी और एक क्वेश्चन ये वाला बच्चों को मैं अपने आप दूंगी करने के लिए सॉल्व। आफ्टर दैट रिकैप्चुलाइजेशन, इसमें हमने जो भी पढ़ा है उसको एक दोबारा से पुनः अभ्यास कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। कुछ पॉइंट्स बच्चों से पूछ लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चों ने कितना गेन किया। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 रेज़ टू पावर 2 इन सिंपल नंबर। आपको एक्सप्रेस करना है 8 रेज़ टू पावर 2 को सिंपल नंबर में, यानी कि सिंप्लीफाई करना है इसकी और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको 2 रेज़ टू 4 एंड 3 रेज़ टू 2 इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगेन हम इनको पावर की फॉर्म में हैं तो इनको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करके और फिर वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। थर्ड इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इस नंबर को होमवर्क में दे रखा है मैंने बच्चों को कि सॉल्व कीजिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हुआ लेसन प्लान। अगर आपको और लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझे अब नेक्स्ट क्या वीडियो अपलोड करनी है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ subscribe and like.